Bismillahirrahmanirrahim. The topic of the lecture is nuclear fission and nuclear fusion. In the last lecture, we have discussed about three regions in binding energy per nucleon curve. These regions are uh, fission region, fusion region, and region of stability. So you have some idea about fission and fusion. So student, let us discuss in detail and discuss in detail about fission and fusion. And if you have any question, please ask to me. So what is fission? What is fission? फिशन स्प्लिटिंग है, किसी चीज का स्प्लिट होना, स्प्लिटिंग को हम कहेंगे फिशन है। लेकिन न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट होता है। Large nucleus की splitting into smaller nuclei with the release of energy. This process is called nuclear fission. Nuclear fission ऐसा process है जिसमें heavy nuclei split होते हैं smaller nuclei में और जिसके साथ बहुत ज़्यादा amount of energy release हो। ये fission process जो है ये इसको start करने के लिए हम कोई भी heavy nuclei जो है उस पर bombardment करते हैं fast moving neutron की। यानी न्यूट्रॉन जब भागता हुआ आएगा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जब वो स्ट्राइक करेगा एटम के साथ, न्यूक्लियस के हैवी न्यूक्लियस के साथ, तो वो उसे ब्रेक कर देगा, स्प्लिट कर देगा और जिससे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को 1938 में दो फिजिसिस्ट थे, ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। इन्होंने ऑब्जर्व किया था यूरेनियम 235 पर, और इन्होंने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की थी यूरेनियम 235 पर, जिसके नतीजे में यूरेनियम 235 स्प्लिट हो गया था और उसकी स्प्लिटिंग से जो नए डॉटर न्यूक्लियस बने थे, नए न्यूक्लियस, वो एक क्रिप्टॉन 92 था और दूसरा बेरियम 141 था और साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी। तो न्यूक्लियर फिशन को हम इन शॉर्ट क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फिशन हम कहेंगे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है स्मॉलर न्यूक्लियर में, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है वो यूरेनियम 235 की है, और आप लोग इस इक्वेशन जो नीचे न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन दिखाई हुई है, इस इक्वेशन से आप लोग फेमिलियर होंगे छोटी पिछली क्लासेस से। और नीचे ये फिगर भी अगर आप लोग देखो तो ये फ्यूजन और फिशन दोनों रिएक्शन दिखाए हुए हैं। फिशन में एक न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है दो लाइटर न्यूक्लियस में, और फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियस मिलकर एक कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं और एक नया न्यूक्लियस बन रहा है। फिशन रिएक्शन जो है ये एटॉमिक बम में इस्तेमाल होता है। अभी आगे हम डिटेल में जाते हैं तो इसको देखते हैं। जबकि फ्यूजन, ये स्टार्स और सन में जो एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी है, ये फ्यूजन रिएक्शन की वजह से है, क्योंकि आपको पता है वहाँ हीलियम और हाइड्रोजन गैस तो वाफर मिकदार में मौजूद है और वहाँ पर ये न्यूक्लियाई आपस में मिलते रहते हैं और उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूजन रिएक्शन में। फ्यूजन और फिशन की डिटेल आगे हम देखते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो हीट हमें दे, जो इन्वायरमेंट को हीट दे, जिससे सराउंडिंग को हीट अप हो जाए। तो चूंकि फिशन रिएक्शन से, न्यूक्लियर फिशन से सराउंडिंग हीट अप होती है, सो हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एनर्जी आती कहाँ से है? यानी आप ये देखो, अगर आप हाई काइनेटिक एनर्जी से न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हो न्यूक्लियस के साथ, तो न्यूक्लियस की इतनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वो इतनी हीट प्रोड्यूस करे। असल में जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी भी हैवी न्यूक्लियस के साथ और उससे स्प्लिटिंग होती है, तो और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट, जितने भी कंपोनेंट बनते हैं, आप तमाम कंपोनेंट का मैस ले लें और साथ साथ आप जो कंबाइंड न्यूक्लियस है उसका मैस ले लें, तो आप देखेंगे कि दोनों के मैस में डिफरेंस होगा और ये डिफरेंस तकरीबन 0.1% होता है या इससे भी कम होता है। ये डिफरेंस जो है इसको आपको पता मैस डिफेक्ट कहते हैं, और यही E=mc² के मुताबिक यही मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियर फिशन में जो प्रोड्यूस होती है उसकी रीजन मैस डिफेक्ट है। वो मैस का डिफरेंस है जो कंबाइंड न्यूक्लियस में, और जब वो न्यूक्लियस टूट के कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है तो कंपोनेंट का मैस और कंबाइंड न्यूक्लियस के मैस का जो डिफरेंस होता है, यानी कि मैस डिफेक्ट, उस डिफरेंस को हम
उस डिफरेंस से जो एनर्जी E=mc² के मुताबिक हासिल होगी, वो एनर्जी न्यूक्लियर फिशन में प्रोड्यूस होती है। अगर हम कंपैरिजन करें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का किसी केमिकल रिएक्शन से, तो आप बहुत हैरान होंगे ये देखकर कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में अगर जैसे ये आपको नजर आ रही है क्वेश्चन, इसमें यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट किया और फिशन रिएक्शन के नतीजे में 2 या 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए और 200 MeV अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और अगर हम देखें जॉल में तो ये 3.2 × 10⁻11 जॉल एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं पर एटम, पर यूरेनियम एटम, एक यूरेनियम 235 3.2 × 10⁻11 जॉल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है मैंने आपको बताया। अगर हम इसको कंपेयर करें केमिकल रिएक्शन से, तो फॉसिल फ्यूल की कंबस्चन जो है ये केमिकल रिएक्शन की अच्छी एग्जांपल है। घर में आप लोग नेचुरल गैस जो है उसको यूटिलाइज करते हो। नेचुरल गैस जब एयर बर्न होती है, आपको पता है हीट प्रोड्यूस होती है जिससे आपके घर में कुकिंग होती है, तो वो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल से ही हमें हासिल होती है, वो फॉसिल फ्यूल की ही फॉर्म है। तो फॉसिल फ्यूल की कंबस्चन जब होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे अगर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये देखें, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि यूरेनियम के एक एटम की जब स्प्लिटिंग होती है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन में। अगर वो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक न्यूक्लियर रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, फिशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, दोनों में हीट का प्रोड्यूस होना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की हीट की प्रोडक्शन में। असल में जो फॉसल फ्यूल में हीट प्रोड्यूस होती है वो उसमें उसकी कम होने की वजह यह है कि वहां पर फॉसल फ्यूल या केमिकल रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें मैस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, मैस हीट में कन्वर्ट नहीं होता। और जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मैस कन्वर्ट होता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन यानी फिशन रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो E=mc² के मुताबिक कैलकुलेट होती है। जबकि न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो एक रिएक्शन की अपनी एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। यानी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक भी हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी हैं। तो ये अगर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉसिल फ्यूल की कंबशन हम ले लें तो इसके नतीजे में हीट बहुत कम प्रोड्यूस होती है पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। और ये हीट को अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो तकरीबन जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है वो तकरीबन 500 लाख टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन। फिसाइल न्यूक्लियाई क्या है? फिसाइल न्यूक्लियाई आप ये देखें, जब आप किसी भी हैवी न्यूक्लियस पर बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूक्लियस की, तो अगर वो न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट और फिशन रिएक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे ये फिसाइल न्यूक्लियाई है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियाई भी होते हैं, हर न्यूक्लियस, हर हैवी न्यूक्लियाई जो है वो फिसाइल नहीं होता। आप यूरेनियम का एग्जांपल ले लो, यूरेनियम के आइसोटोप 235 और 238 ले लेते हैं। 235 पर अगर हम बम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम न्यूक्लियस की फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की, तो स्प्लिट हो जाता है और फिशन रिएक्शन देता है। जबकि यूरेनियम 238 पर अगर बम्बार्डमेंट करते हैं तो फिशन रिएक्शन नहीं देता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूरेनियम का 238 न्यूक्लियस जो है आइसोटोप, ये स्टेबल है और इसके लिए फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए कि हमें नेट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी पहले देना पड़ेगी। अगर हम उसे स्प्लिट कर लेते हैं तो उसके नतीजे में एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। ऑन द अदर हैंड ये जो यूरेनियम 235 है ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो जब इस पर बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये आसानी से स्प्लिट हो जाएगा, यानी थोड़ी एनर्जी से स्प्लिट हो जाएगा। तो वो न्यूक्लियाई जो आसानी से स्प्लिट हो जाते हैं, यानी जो न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्ब करके फिशन रिएक्शन हमें आसानी से देते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिसाइल न्यूक्लियाई। और इसके एग्जांपल यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 है। तो इसका मतलब है तमाम यहाँ जो चीज नोट करने वाली वो ये है
कि तमाम हैवी न्यूक्लियाई फिशन रिएक्शन नहीं देते, बल्कि कुछ न्यूक्लियाई जो जिन्हें हम फसाइल न्यूक्लियाई कहते हैं, सिर्फ वही फिशन रिएक्शन देंगे। अगर हम ये यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन जो फिगर के मदद से दिखाया हुआ है, यानी ये जब हम न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पर स्ट्राइक करवाते हैं तो जरूरी नहीं कि हर दफा बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने। बेरियम यानी एक ही टाइप का प्रोडक्ट हमें न्यूक्लियर प्रोडक्ट हासिल नहीं होता, ये डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशंस पर। कंडीशंस कैसी हैं, अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो क्या है, फिर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग न्यूट्रॉन क्या है, और दूसरी कंडीशंस। तो इन कंडीशंस की वजह से जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप लोगों के माइंड में ये यकीनन होगा कि शायद जब हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम 235 पर, तो हर दफा हमें बेरियम और क्रिप्टॉन हासिल होता है, क्योंकि आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में जो इक्वेशंस पढ़ी थी, जो न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन पढ़ी थी फिशन रिएक्शन की, यूरेनियम 235 के बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन से, तो आपने देखा था वहां बेरियम और क्रिप्टॉन ही प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन हर दफा जरूरी नहीं बेरियम और क्रिप्टॉन ही प्रोड्यूस हो, बल्कि ये डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशंस पर, और बहुत और ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पर, और स्पेशली जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग न्यूट्रॉन है, इससे रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट जो अभी तक मिले हमें वो दिखाए हुए हैं। मसलन अगर हम बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन की यूरेनियम 235 पर, तो वो पहले यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होगा, ये मेटास्टेबल स्टेट होगी, और इसके फौरन बाद वो हमें बेरियम और क्रिप्टॉन और साथ तीन तीन न्यूट्रॉन का प्रोडक्ट भी दे सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये स्ट्रोंशियम, मोलिब्डेनम और 3 न्यूट्रॉन का प्रोडक्ट दे, या फिर तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये जीनॉन, स्ट्रोंशियम और 2 न्यूट्रॉन का प्रोडक्ट दे। तो ये 3 में से कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है यूरेनियम 235 का, वो एक नहीं बल्कि का प्रोडक्ट एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक दफा में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। और ये एग्जांपल दिया यूरेनियम 235 से, इससे आप लोग ये असेस कर सकते हो कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस जो फिसाइल न्यूक्लियस हो, यानी जिसमें फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो सके, उस न्यूक्लियस में के न्यूक्लियस का जो प्रोडक्ट है वो एक ही जरूरी, हर दफा एक ही नहीं होगा, बल्कि अगर फिजिकल कंडीशन को हम चेंज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट डिफरेंट मिल सकते हैं। फिशन रिएक्शन जो है ये आमतौर पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है। फिशन रिएक्शन चेन रिएक्शन, आप लोगों ने फिशन रिएक्शन में देखा था कि जब बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूक्लियस की यूरेनियम 235 पर, तो हमें बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ 3 न्यूट्रॉन भी हासिल होते हैं। अब वो 3 न्यूट्रॉन जो निकलेंगे, वो ऐसे नहीं होगा कि यूरेनियम का एटम टूटा है, स्प्लिट हुआ है और न्यूट्रॉन बाहर आ गया, बल्कि ऐसे होगा कि जब वो स्प्लिट होगा तो न्यूट्रॉन, क्योंकि एनर्जी इतनी प्रोड्यूस होगी तो न्यूट्रॉन भी एनर्जी उसमें से कुछ गेन करेंगे, और इस तरह न्यूट्रॉन जो है वो हर न्यूट्रॉन, तीनों निकलने वाले न्यूट्रॉन के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो मजीद 3 यूरेनियम के एटम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप लोग देखें, जब आप एक फिशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आप यूरेनियम को कुछ एटम लेते हैं, अब पकड़ के आप लोग यूरेनियम के एटम या न्यूक्लियस 2-4 तो लेने नहीं, अगर आप 10 ग्राम मिकदार लेते हैं या 5 ग्राम मिकदार, तो उसमें भी लाखों एटम है, करोड़ों एटम्स हैं, तो करोड़ों न्यूक्लियाई हैं यूरेनियम के। तो ये जब आप एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे तो वो जाके एक न्यूक्लियस को स्प्लिट करेगा, उससे 3 न्यूट्रॉन पैदा होंगे, और पीछे एक की स्प्लिटिंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वहां से वो निकलने वाले 3 इलेक्ट्रॉन जो इंड्यूस हुए हैं उन्होंने एनर्जी भी ले ली, काइनेटिक एनर्जी भी। लिहाजा वो 3 न्यूट्रॉन जब निकलेंगे तो वो वहां पर सराउंडिंग में पड़े हुए 3 यूरेनियम के एटम के साथ स्ट्राइक करेंगे, और इस तरह जब स्ट्राइकिंग होगी तो 3 यूरेनियम एटम पर भी फिशन रिएक्शन होगा, और वो मजीद 2 बेरियम और क्रिप्टॉन, हर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो बेरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस करेगा, और साथ 3-3 न्यूट्रॉन और पैदा होंगे। तो पहले आपने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की और 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आपको मिले। उन 3 न्यूट्रॉन ने आगे 3 यूरेनियम के एटम को स्प्लिट किया, ब्रेक किया, और आगे फिर 29 सॉरी
9 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। ये 9 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ने आगे 9 यूरेनियम एटम को स्प्लिट करेंगे और उससे फिर 27 प्रोड्यूस होंगे और इस तरह ये रिएक्शन फैलता जाएगा। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को आप लोग समझ लें, ऐसा रिएक्शन जो मसलसल बढ़ता जाए, जो रुके नहीं। यानी आपने स्टार्ट कर दिया और फिर उस वक्त तक चलता रहे जब तक मौजूद जो यूरेनियम की मिकदार है या जो रिएक्टेंट की मिकदार है सारी की सारी यूटिलाइज ना हो जाए, तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देखें, फिशन रिएक्शन आपने आपके पास मटेरियल है जिसमें फिशन रिएक्शन यानी फिसाइल न्यूक्लियस है, फिसाइल मटेरियल है जिसमें फिशन रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर फिशन फिसाइल मटेरियल की मिकदार बहुत ही कम है तो आप क्या करोगे, आप फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराएंगे तो वो न्यूक्लियस जो है वो जाकर स्ट्राइक करेगा और उसी वक्त रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग चेन रिएक्शन कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको फिर कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फिसाइल मटेरियल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू अ चेन रिएक्शन टू स्टार्ट अ चेन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। यानी क्रिटिकल मास हम कह सकते हैं कि ये फिसाइल मटेरियल की वो जरूरी मिकदार है जो चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो क्रिटिकल मास ये मिनिमम अमाउंट किसी मटेरियल की या किसी मटेरियल की वो अमाउंट है जिससे चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल मास। तो आप लोगों ने ये एक दो टर्म जो नई आई हैं, फिसाइल मटेरियल, क्रिटिकल मास, इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। फिशन रिएक्शन पीछे तो हमने पढ़ा चेन रिएक्शन, लेकिन ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी है। यानी चेन रिएक्शन दो तरह के हैं, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जो हम आपके पास फिसाइल मटेरियल उसकी मिकदार बहुत कम लें, इतनी कम कि चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए लेकिन जो ही स्टार्ट हो फौरन खत्म हो जाए, तो यानी फिसाइल मटेरियल ही आपके पास खत्म हो जाए। जब फिसाइल मटेरियल ही नहीं होगा तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, जब आगे हैवी न्यूक्लियस पड़े नहीं हुए तो वो किससे स्ट्राइक करेंगे, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। एक तो ये है। लेकिन जब हम ये फिशन रिएक्शन जो है इसको कहीं भी जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में हम पावर प्लांट्स में जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो वहां पर हमें ये बार बार थोड़ी मिकदार नहीं डालना पड़ती, बल्कि हमारे पास फ्यूल जो है वो बहुत काफी मिकदार में होता है। वहां पर हम ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये चेन रिएक्शन वहां पर जो कंट्रोल किया तो उसे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। अब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है इसकी डिटेल तो देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये इस्तेमाल होता है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर यूजफुल पर्पज। यानी आप लोग एनर्जी जो प्रोड्यूस करोगे उसे किसी अच्छे मकसद के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से। लेकिन अगर चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड है तो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि वो एनर्जी हम यूज कर नहीं सकेंगे और वो एटॉमिक बम में वो एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो हम फिर कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एटॉमिक बम में इस्तेमाल होता है और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है ये यूजफुल पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर यूजफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कैसे, चेन रिएक्शन कैसे कंट्रोल होगा, यानी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन कैसे होगा, ये इस फिगर में बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। आप लोग अगर फिगर में देखें तो ये हमारे पास यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यूरेनियम 235, और इससे जब बम्बार्डमेंट करेंगे हम न्यूट्रॉन की, ये विद सम काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक करेगा तो ये यूरेनियम दो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ फर्दर, और जो दोनों न्यूट्रॉन आगे दो न्यूक्लियस को स्प्लिट करेंगे और ज्यादा एनर्जी पैदा करेंगे। लेकिन हमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन को स्टॉप कराएंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, रोक लेंगे। तो वो इस तरीके से फिर जब एक न्यूट्रॉन को रोक लिया तो एक न्यूट्रॉन ही बचेगा जो फर्दर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप लोग देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमें मटेरियल नहीं बल्कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ज्यादा जरूरी चाहिए होते हैं। एक मटेरियल तो चाहिए ही,
लेकिन मटेरियल आपके पास है तो वो फिशन चेन रिएक्शन उस पर स्टार्ट नहीं होगा। पड़ा है तो पड़ा रहेगा। चेन रिएक्शन स्टार्ट कब होगा? जब आप लोग उस पर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करोगे। अगर हम न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लें, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को, तो हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं और उससे 2 या 3 न्यूट्रॉन फर्दर प्रोड्यूस होंगे और 2 या तीनों में एबिलिटी है आगे फर्दर फिशन की, तो हम क्या करेंगे? अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो 3 न्यूट्रॉन में से 2 जो है उनको हम कंट्रोल कर लेंगे, रोक लेंगे, पकड़ लेंगे। सिर्फ एक को आगे छोड़ेंगे कि आगे जाके फर्दर एक एटम को तोड़े। इस तरीके से न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना, ये फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है। तो एटॉमिक पावर प्लांट जो होते हैं उस वहां पर न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है ताकि फिशन रिएक्शन कंट्रोल में रहे। तो ऐसा फिशन रिएक्शन कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन है। अब मसला ये आता है कि कंट्रोल कैसे किया जाए। ये एक बाकायदा मैकेनिज्म है। आप हैवी वाटर को यूज करते हैं, वहां पर हैवी वाटर यूज किया जाता है, या फिर ग्रेफाइट रॉड इस्तेमाल की जाती हैं जो इनको ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ऑब्जॉर्प्शन ऐसे मटेरियल जिनमें एबिलिटी होती है ऑब्जॉर्ब करने की न्यूट्रॉन, वो वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन में से फर्दर एक के अलावा बाकियों को ऑब्जॉर्ब कर ले जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन कंट्रोल में रहता है। तो ये फिशन रिएक्शन के बारे में था। फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, दूसरा रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन था फ्यूजन। फ्यूजन नाम से ज़ाहिर है फ्यूज होना। देखो बेटे, आप लोग अगर देखें तो फ्यूज दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई अगर आपस में फ्यूज होते हैं और मिलकर एक कंपैरेटिवली बड़ा न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इस तरीके से भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब बात यहाँ समझने वाली ये है कि अगर हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई हैं दो, जैसे यूरेनियम के 2 न्यूक्लियस हैं, अगर हम दोनों यूरेनियम के न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज करना चाहें तो इम्पॉसिबल है वो फ्यूज हों। इसकी बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो ये है कि दोनों यूरेनियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन के दाद है वो 92 है। तो एक दो न्यूट्रॉन जिन पर सेम चार्ज है और उसमें उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी है, उनको करीब लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो 92 ये 184 तकरीबन, ये 184 न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ना, एक न्यूक्लियस में बाउंड करना, तो ये बहुत मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो एक तो रीजन ये है कि हैवी न्यूक्लियस में फ्यूजन को फ्यूज नहीं किया जा सकता। दूसरी रीजन कि अगर हम फ्यूज कर लेते हैं उससे बहुत बड़ा एक न्यूक्लियस 184 न्यूट्रॉन वाला प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस बनेगा। अब इतना बड़ा न्यूक्लियस जो है वो पहले जब यूरेनियम के अंदर 92 उसका एटॉमिक नंबर, आई एम सॉरी, हाँ, यूरेनियम के अंदर जब 92 प्रोटॉन्स थे और टोटल 235 न्यूक्लियॉन्स थे, तो वो भी अनस्टेबल था। और एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने जब स्ट्राइक किया तो स्प्लिट हो गया। तो जब 235 न्यूक्लियॉन जमा होंगे और ये तकरीबन 470 के करीब 470 न्यूक्लियॉन इकट्ठे होंगे, तो ये बहुत ही अनस्टेबल न्यूक्लियस पैदा होगा, जो जिसको शायद तोड़ने के लिए हमें न्यूट्रॉन की भी इस्तेमाल ना करना पड़े। जो ही हम इकट्ठा करें तो फौरन टूट जाए। तो इतना हैवी न्यूक्लियन वाला न्यूक्लियस जो है, ये इसको बाउंड करना ये भी इम्पॉसिबल है और इसको फ्यूज करना भी इम्पॉसिबल है। यानी इसको रिटेन करना भी इम्पॉसिबल और फ्यूज करना भी इम्पॉसिबल। तो फिर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये हैवी न्यूक्लियर पर नहीं हो सकता। फ्यूजन रिएक्शन जो है ये स्मॉल न्यूक्लियर पर होगा। वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में आपने देखा था तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो लाइट एलिमेंट है उनकी भी कम है और जो हैवी है उनकी भी कम है। यानी इसका मतलब ये होगा हैवी जो है वो फिशन चाहते हैं, टूट के छोटा होना चाहते हैं, और जो छोटे हैं वो इकट्ठे होकर बड़ा होना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। जब स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी प्रोड्यूस करके स्टेबल होंगे ना। आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे तो मैं कहने का मतलब यह है कि फ्यूजन रिएक्शन सिर्फ स्मॉल न्यूक्लियाई पर ही पॉसिबल है। फ्यूजन है क्या कि स्मॉल न्यूक्लियाई का फ्यूज होना, स्मॉल न्यूक्लियाई का मिलकर एक कंपैरेटिवली बड़ा न्यूक्लियस प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन यानी प्रोडक्शन ऑफ अ कंपैरेटिवली
large nucleus by the combination, by the combining of smaller nuclei with the production of a large amount of energy. अब ये दोनों सूरतों में, फिशन में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पहले आप इस फिगर को देख लें, ये ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम, ये आपको पता है हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ट्रिटियम भी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, और दोनों रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। दोनों को जब हम मिलाते हैं, फ्यूज करते हैं, तो ये रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में हीलियम का एक न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा और साथ एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन भी पैदा होगा। तो दोनों को फ्यूज होने से कंपैरेटिवली बड़ा हीलियम का न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ है। जहां पर जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, ये न्यूट्रॉन जो है, इसकी एनर्जी, ये काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कि आप इससे फिशन रिएक्शन जो है स्टार्ट कर सकते हो, और इसके अलावा एनर्जी की मिकदार बहुत ज्यादा हासिल होगी। फिशन और फ्यूजन को अगर हम एनर्जी को कंपेयर करें, तो फ्यूजन से एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है और फिर ये एनर्जी क्लीन होती है। फिशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हार्मफुल है, डेंजरस है, क्योंकि उसमें रेडिएक्टिव रेडिएशंस होती हैं, और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इससे ये एनर्जी जो है, ये कंपैरेटिवली ये एनर्जी यानी हार्मफुल ये एनर्जी नहीं है, और ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसमें एटम फ्यूज हो रहे हैं, इसमें एक न्यूक्लियस बन रहा है। तो जितने भी न्यूक्लियन है वो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे सिवाय एक न्यूट्रॉन के, और वो न्यूट्रॉन आप फर्दर फिशन के लिए प्रोड्यूस यूज कर सकते हो। न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस जो है, ये ज्यादातर, बल्कि सूरज और स्टार्स में जो एनर्जी है, सन और स्टार्स में, ये एनर्जी न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन की वजह से है। स्टार्स और सन में लाइट एलिमेंट यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस तो मौजूद हैं, और उनके आपस में फ्यूजन से हैवी एलिमेंट प्रोड्यूस होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और हम तक जो हीट सूर्य से पहुंच रही है, ये भी फ्यूजन रिएक्शन का ही नतीजा है। और आपको पता है, ये सन की अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है कोर का, वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो गेन करना, ये किसी आम दूसरे रिएक्शन से पॉसिबल नहीं। तो फ्यूजन रिएक्शन से इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो हमें मिलता है, और इस वक्त दुनिया में रिसर्च चल रही है, ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे ये कोशिश की जा रही है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को जहाँ भी स्टार्ट किया जा सके, ताकि इससे एक तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो क्लीन होगी और बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी। तो इससे के लिए फ्यूजन रिएक्शन अगर हम यहाँ पर बाकायदा रेगुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हम इसको फ्यूजन रिएक्शन जो है वो यहाँ मतलब हो चुका है, लेकिन बाकायदा एनर्जी के लिए फ्यूजन रिएक्शन अभी यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर कुछ इस तरह से फ्यूजन रिएक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाए, तो इससे इतनी एनर्जी हासिल होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा हासिल होगी, और वो एनर्जी क्लीन भी होगी। तो आप लोग याद रखना, ये इस तरह का अगर आपको कहीं सिंबल नजर आए, ये एक क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि रेडियोएक्टिव मटेरियल हैंडलिंग एरिया है। तो जहाँ पर रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हों के चांसेस हों, वहाँ पर इस तरह का आपको सिंबल नजर आएगा। यानी आप ये कह लें कि अगर आपको इस तरह का सिंबल नजर आया, तो आप समझें ये ऐसा एरिया जहाँ पर रेडियोएक्टिव रेडिएशन हो सकती है। सो टेक प्रिकॉशन मेजर्स व्हाइल गोइंग टू दिस टाइप ऑफ एरिया। तो ये लेक्चर था बेटे फिशन और फ्यूजन के बारे में। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। देखो डिस्कशन से आप लोग समझोगे। अल्लाह हाफिज़।